प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम को लेकर हमें बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हमको न सिर्फ मिल रही हैं बल्कि कुछ तो ऐसी मिल रही हैं कि मन सिर्फ ये सोचकर बहुत प्रसन्नता से भर जाता है कि जीवन को दिशा मिलना किसी विचार से, किसी चिंतन से। आचार्य नरेंद्र देव की एक उक्ति, एक कथन, उनका कोटेशन मैं कभी नहीं भूलता कि अच्छी पुस्तकें और अच्छे विचार जीवंत देव प्रतिमाएं हैं जिनकी आराधना से तत्काल प्रकाश की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, मार्गदर्शन की प्राप्ति होती है। तो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी हमें मिली हैं जिसमें कुछ दर्शकों ने ये कहा है कि उनका जीवन सकारात्मक दिशा की तरफ जाने की तरफ बढ़ा है और पूरा दिन वो अच्छा फील करते हैं। और यही हमारा उद्देश्य भी विनम्रता से रहा। आज हम एक और प्रश्न के साथ विद्वान वक्ता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता, उनकी तरफ चलेंगे। और ये प्रश्न हमें मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर से मिला है और ये प्रश्न हमें राजस्थान से मिला है। जिन्होंने ये प्रश्न भेजा है वो एक मैच्योर एज के व्यक्ति हैं। नाम उन्होंने कहा है कि ना लें तो उचित रहेगा। नाम उन्होंने लिख कर भेजा। उन्होंने कहा मैं ये पर्देदारी आपसे नहीं करूंगा, जो उनके भीतर के साहस का प्रतीक है। अच्छा लगा हमें भी। उनका ये कहना है कि मैं एक सुविज्ञ व्यक्ति हूं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ये भी बड़ी अच्छी उनकी भाषा लगी मुझे कि मुझे प्रतीत होता है। मैं विश्वास पूर्वक नहीं कह सकता कि मैं एक ज्ञान के मार्ग पर चलने का अभिलाषी व्यक्ति हूं। यानी मुझे मालूम है कि किस रास्ते पर, ठीक रास्ते पर, राइट ट्रैक पर चलना है। लेकिन उन्होंने शायद ये लिखते भी हैं, लेखक हैं क्योंकि इनकी भाषा से मुझे लगा है। इन्होंने कहा है कि जब भी मैं उस मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से कोई रहस्यमयी घंटियां बजने लगती हैं और उन घंटियों के आकर्षण में मैं फिर पीछे चला जाता हूं। उस मार्ग की तरफ मैं आगे जा नहीं पाता, मैं अटक जाता हूं। इन्होंने बहुत सुंदर और बड़ा साहसिक उदाहरण दिया है। इन्होंने कहा है कि मैं अपनी पत्नी पर अक्सर नाराज होता हूं। क्रोध मेरे मूल स्वभाव में है और मैंने बहुत पश्चाताप किया है इसका। पत्नी तो अब जड़वत सी हो गई है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं इतनी बार क्षमा मांग चुका हूं उनसे कि क्षमा का अर्थ और संवेदना ही शायद समाप्त हो गया है। मैं एक गहरे ग्लानि बोध से भरा रहता हूं क्योंकि मैंने अपनी जीवन संगिनी को बहुत हर्ट किया है। इन्होंने ये जानना चाहा है कि ये क्या मेरा आज्ञा चक्र बहुत कमजोर हो गया है। मैंने पढ़ा है कुंडलिनी में, क्रिया योग में, कि व्यक्ति अगर बार बार त्रुटियां करता है तो उसका आज्ञा चक्र इतना कमजोर हो जाता है कि वो जो भी निर्णय लेता है उस पर वो कुछ ही क्षण कायम रह पाता है। तो इन्होंने कहा है कि आप अपने विद्वान वक्ता से मेरी चिंतन की चुनौती और चिंता को रखिए और इसके समाधान के मार्ग पर मुझे अगर आगे बढ़ा सकेंगे। और क्या इन्होंने ये भी जानना चाहा है कि मेरा ये जो दुर्गुण है क्या ये क्षम्य नहीं होगा, क्या ये अक्षम्य श्रेणी में होगा, ये भी जानना चाहे। बहुत स्वागत करता हूं आपका। और बड़ा अद्भुत प्रश्न है गोस्वामी जी। मैं अंदर तक द्रवित हुआ इस प्रश्न से कि व्यक्ति अपने अंतर मन में किन झंझावातों से गुजरता है। देखिए, ये प्रश्न तो एक चिंतक ही कर सकता है, लेकिन चिंतक के साथ साथ चिंता भी इनके साथ समाहित है जी। ये अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, बिल्कुल ठीक। इनकी जीवन संगिनी ही इनके मनोबल का आधार है, जो मैं इनकी भाषा से समझ पा रहा हूँ। बहुतेरे बार आप याद करिए, गांव के रहवासी में कितने विद्वान लोग हुआ करते थे, जिनमें मैं कुछ ऐसे प्रखर नाम भी लेना चाहूंगा जिनकी धर्मपत्नियां उनके जीवन का मूलाधार रही, लेकिन हमें विदित नहीं हुआ। जैसे हम जितने ज्यादा महात्मा को जानते हैं, गांधी जी को, बा को उतना कम जानते हैं। बा आधार शक्ति, बिल्कुल ठीक है। महात्मा उन पर क्रोध भी कर चुके थे, उन्होंने जीवन में लिखा नहीं जानते। जितना हम शास्त्री जी को जानते हैं, ललिता जी को नहीं जानते, उतना हम ललिता जी को नहीं जानते। लेकिन ये इनके जीवन की
प्राणदायिनी शक्ति रही हैं। इनके भरोसे ही हर उस घर में जहां माताएं गृहिणी हैं या सहज जीवन या अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हैं और पिता बड़े जोश से भरे हुए और ज्ञान और आवेग से संवेग से भरे हुए अपना कर्तव्यों का निष्पादन करते हैं, उन पिता को ये आत्मचिंतन जरूर होता होगा कि मैं ये सब कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि उन्हें तो ये भी नहीं मालूम चलता कि कौन बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। ये सारी व्यवस्था अर्धांगिनी संभाल रही होती है और इन्हीं के घर में देदीप्यमान ध्रुव तारे मिलते हैं, इन्हीं के घर में देदीप्यमान बच्चे मिलते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण जीवन समर्पण में माँ के रूप में व्यतीत कर देती है। उसे कभी शिकायत नहीं रहती अपने पिताजी से। मैं कभी अपनी माँ को याद करता हूँ तो मेरे अंतर्मन में भाव ऐसा भर जाता है। मेरी माँ मेरे पिताजी को स्वामी जी ही कहा करती थी। मैंने उनके मध्य ज्यादा संवाद भी नहीं देखा, प्रेम अनंत देखा, प्रीति अनंत देखी, लेकिन संवाद का कोई क्रम नहीं रहता था। क्यों? एक तरफा मामला था। पिताजी कहते थे ये कर लेना, जी स्वामी जी, और वो बड़े आनंद में रहती थी और पिताजी आनंद में रहते थे। लेकिन फिर मैंने पिताजी को देखा कि कभी माँ को एक कष्ट हो तो पिताजी अपना उग्र रूप दिखाते थे कि उसको कैसे कष्ट हो गया। तब मुझे लगता था उनके जीवन के आधार में जो है वो मातृशक्ति विद्यमान बैठी है। तो इसलिए इन्होंने चिंता की है अपनी पत्नी के संबंध में और इन्हें पश्चाताप भी है अपने व्यवहार के संबंध में। तो इन दोनों आधार पर एक बड़ा अच्छा प्रश्न रूपक लेकर हमारे पास आया है। सबसे पहले इनके प्रश्न के दो भाग करते हैं जी। एक, जब भी वो सुपथ पर बढ़ना चाहते हैं कोई उन्हें खींचता है, एक बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये क्रोध से परेशान है, इनको क्रोध आता है और फिर ये प्रायश्चित की अग्नि में जलते रहते हैं। प्रायश्चित की गंगा में स्नान नहीं कर पाते तो अग्नि में जलते रहते हैं ये। तो इन दोनों व्यवस्था पर हम संक्षिप्त चिंतन करेंगे समय को ध्यान में रखकर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। लंकनी हनुमान जी से कहती है, जैसे ही मुटका एक महाकप हनी और रुद्र भमत धरनी ठनमनी, और उसको ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि एक मुक्के से जब तो जमीन में गिर जाए, लंकिनी कुल देवी है लंका की, तो फिर वो हनुमान जी से एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा और हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल, जहां आग भी गरल, सुधा, विश्व भी जो है सुधा हो जाए, गरल सुधा रस रिपु करई मिताई, गरल सुधा रस, गोपद सिंधु अनल सतलाई। मेरे विस्मृत हो रहा था। तो आप देखिए एक बड़ी सुंदर बात आपको बताऊं। एक अच्छा रूपक पिताजी बताते थे कि एक कमरा है, बड़ा सा कमरा है जो गोलाकार है, उसके ऊपर एक गुंबद बना हुआ है, गोलाकार कमरा है, अंधेरा कमरा है, वहां रोशनी नहीं है कुछ भी, और उस कमरे में आपको आंख में पट्टी बांधकर छोड़ दिया जाता है। उस कमरे से निकलने और आने का एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है, उसके पट बंद नहीं है, खुले हुए पट। अब आप उस गोल कमरे में चले गए हैं और आपको एक दीवाल पकड़ा दी जाती है कि एक दीवाल आप पकड़ लीजिए, जब वो दीवाल जहां खत्म हो रही होगी दरवाजा आएगा और आप निकल जाना, आप चलते रहिए। तो वो दीवाल पकड़ लेता है व्यक्ति, आंख में पट्टी, उसको लगता है सब सहज है, तो वो पट्टी बांधकर घूमता है और जैसे जैसे वो चलते जाता है, दुर्भाग्यवश उसको खुजली भी है शरीर में, तो खुजली है तो वो चलते भी जाता है और खुजाते भी जाता है, चलते भी जाता है और खुजाते भी जाता है। जब खुजाने लगता है तो चलते रहता है लेकिन खुजली करते हुए चलते रहता है। जब वो दरवाजा आता है तब उसकी खुजली बहुत बढ़ जाती है और वो दरवाजा फिर निकल आता है और वो चलते रहता है, चलते रहता है, ऐसे 84 फेरे ले लेता है, तब कहीं दरवाजा उसे मिलता है। यही हाल मनुष्य का है। हमको दुर्लभ मानव तन मिला है, ये भवकूप की तरह संसार मिल गया है जहाँ विषयों की खुजली हमारे हाथ पर है और माया की पट्टी हमने बांध ली है। मुक्ति का एक ही द्वार है, आनंद का एक ही द्वार है, लेकिन जब भी हम मुक्ति के रास्ते में आते हैं विषय रूपी खुजली हमें वो काम करने नहीं देती और हम मुक्त नहीं होते। इसीलिए लंकनी कहती है, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, एक काजा नहीं, सब काज हो जाएंगे तुम्हारे। हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करई मिताई और गोपद सिंधु अनल सतलाई। वो कहती है ऐसी। तो आपको यदि मुक्ति के रास्ते पर बढ़ना है तो फिर खींच कौन सकता है?
अपन ने बताया बंधु कीर मरकट के माही, किसी ने आपको बांधा थोड़ी है, कोई आपको खींच थोड़ी रहा है, आप खींच रहे हैं। इसका मतलब आपका मन आधा चल रहा है, आधा वहां लगा हुआ है। ये बहुत सुंदर बात है। आप अतृप्त हैं, आपको कौन खींच सकता है? हाँ। आत्मा से बलवती तो कोई नहीं हो सकती। कोई नहीं हो सकता। जिस दिन आपकी आत्मशक्ति जागृत हो जाए उसको कौन खींच सकता है? जिसने शराब छोड़ दिया है उसको रुपहले गिलासों में रखे हुए छलकते हुए शराब देखकर भी यदि उसकी तंद्रा उस ओर ना जाए और उसको हेता से देखता हुआ निकल जाए कि है ही नहीं। कि वो नर्तकी कितना नृत्य कर रही थी नर नारायण के सामने, कितना नृत्य कर रही थी, लेकिन नर नारायण को ध्यान ही नहीं किया कि कौन नृत्य कर रहा है। मैं नर राची ना रची ना लखी तू कस लखे सुजान, और पढ़ी कुरान बौरा गए जानत नहीं रहमान। अगर आप उसकी प्रार्थना में लगे हुए हैं तो फिर आपके ध्यान में दिख कौन रहा है? इसका मतलब आपकी प्रार्थना में आपकी एकाग्रता की कमी है। तो ये तो है उनके खींचने का। खींच वो रहे हैं, कोई उन्हें खींच नहीं रहा है। फिसल वो रहे हैं, कोई उन्हें फिसला नहीं रहा है। तो इसमें उनको अपना आत्मबल जागृत करना होगा। दोष उनका है, दोष उनका है, अर्थात वो विषयाशक्ति से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। अब हम क्रोध की बात करें। श्रीमद् भागवत में अनेकों कुल का परिचय देते हुए सुखदेव जी अधर्म के कुल की बात भी बताते हैं। ब्रह्मा की पीठ अधर्म की पीठ है। ब्रह्मा के सामने भाग से धर्म की उत्पत्ति हुई है, लेकिन ब्रह्मा की पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई है। अधर्म की पत्नी जो है वो मृषा है, वही मृग तृष्णा अधर्म की पत्नी है। इसी की संतानों में क्रोध और हिंसा है। अधर्म की श्रेष्ठ संतान है क्रोध। प्रज्ञापराधो मूलम सर्वरोगाणाम उत्तमम, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, जाको प्रभु दारण दुख देही। कितनी चिंतन अपन इस मामले में किया है। तो क्रोध जो है, ध्यान रखिए, क्रोध और कोप में अंतर है। क्रोध और कोप में अंतर है। कोप जो है उद्देश्य मूलक होता है। कोप के लिए तो भवन बना रहता था राजाओं के यहाँ, कोप भवन। कैकेयी कोप भवन में चली गई थी ना, उद्देश्य था उसके पास कि मेरे लिए वरदान दो। कुपित हो जाना एक किसी उद्देश्य के लिए, आपने ये गड़बड़ काम किया, वो कुपित हो गए। लेकिन क्रोध जो है ना वो तो अनर्थ है। अर्थपूर्ण हो सकता है कोप, आपका उद्देश्य हो सकता है कोप, लेकिन उद्देश्य विहीन आक्रोश क्रोध का रूप ले लेती है। वाह, बहुत अच्छा। कोई उद्देश्य ही नहीं है तो बिना उद्देश्य के, बिना अर्थ के अनर्थ रूपी ये ताप क्यों बढ़ा आपके जीवन में? क्योंकि आप अभावग्रस्त हैं। आप अभावग्रस्त हैं, आप खाली हैं। बुभुक्षता किम न करोति पापम छुडारणा निष्करणा भवंती। खाली दिमाग शैतान का, कहीं खाली है, कहीं अभाव में है। आपके दिमाग में पूर्वग्रह आ गया है, आपके दिमाग में संशय आ गया है, आपके दिमाग में अहंकार ने प्रस्तुत कर दिया। ये सब मीठे जल को छलकाकर खाली कर देते हैं, तप्त कर देते हैं या मैला कर देते हैं। तो इस पर असर किसका पड़ता है? आपके खान पान का जी, आपके रहने का, आपके विचार का। आप बहुत अच्छा सुने। सबसे पहली बात यह है कि जिसको क्रोध का त्याग करना है वो अच्छा श्रोता बन जाए। अच्छा श्रोता, चाहे छोटा बच्चा बोल रहा हो, चाहे बड़ा बोल रहा हो, चाहे कोई आपसे कम ज्ञान वाला बोल रहा हो, चाहे आपसे कोई ज्यादा ज्ञान वाला बोल रहा हो। आप देखिए आप कितनी देर सोच के इसको सुन सकते हैं। इसके लिए पिताजी एक बड़ा अच्छा योगाभ्यास भी बताते थे। जब क्रोध आ रहा हो, क्रोध जो है जीवंत नर पिशाच। जिस व्यक्ति के अंतर्मन में क्रोध आ जाए तो समझ लीजिए उसको भूत लग गया है, वो बावला हो गया है, वो मतवाला हो गया है। उस पर प्रत्युत्तर में क्रोध मत करिए। जैसे एक शराब पिए हुए व्यक्ति जिसके कदम डगमगा रहे हो, मदिरा से नशे में हो और हिल भी ना पा रहा हो, खड़ा भी ना पा रहा हो, दुर्बात करता हुआ चल रहा हो, तो उस पर क्रोध नहीं हो तो गिर रहा है, आप पकड़ते, अरे वो नाली है गिर जाएंगे भाई साहब, आप नाली देख करके, वो कुआं है गिर जाएंगे आप। तो इनको तो खाई नहीं दिख रही है संसार की, ये तो बावले हो गए। क्रोध ने पिशाच ने ग्रसस जब मोह पिशाच, ग्रस लिया है इनको विषयों ने। क्रोध का आवेग आ गया है इनके अंतर चित्त में। तो ऐसे व्यक्ति पर दया करना चाहिए। इसलिए क्रोध से रक्षा का सबसे पहला सूत्र है, जब कोई संबंधित व्यक्ति क्रोधी आपके सामने आ गया हो तो आप चुप रहिए। होता यह है कि एक व्यक्ति क्रोध के पिशाच से ग्रसित आता है और बड़बड़ाना और बकवास करना शुरू करता है, और आप थोड़ी देर बाद आप भी प्रतिक्रिया स्वरूप बकबक करने लगते हैं, तो पिशाच का अंतरण हो जाता है। वो आपके पास आ गया, ट्रांसफर हो गया वो आपके पास। जो उसके साथ जुड़ा उसको संक्रमण लग गया।
तो इसका तरीका है आप चुप हो जाइए, जी जी, इसलिए तो बना है। देखा होगा कोई नाराज होता है तो जो कुशल बुद्धि का होता है, जी जी आप चिंता मत करिए, मैं कल सवेरे ये कर दूंगा पक्का, जी 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 मेरी गलती, जी जी जी। बाद में वो प्रायश्चित उसको होना है ना, आपको थोड़ी होना है। बाद में आके बोलेगा अरे भैया कल मैंने तेरे को यार कुछ सुना दिया, ध्यान मत रखना, क्योंकि उतर गया भूत। वो तो थोड़ी देर की रहता है, पलक झपकते वो पूरी आपकी सृष्टि वृष्टि को नष्ट कर देता है। तो जब ये क्रोध पिशाच किसी को ग्रसित कर ले तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो मौन की साधना करे, जो अक्सर घर में महिलाएं करती हैं। यही वो पिशाच है जो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। यही वो पिशाच है जो आपको जो है आपसे दीनता छीन लेती है, आपसे दया छीन लेती है। आप एक जो है जीवंत नर पिशाच बन जाते हैं उस समय। आपको क्रोध में कित क्रोध है न ज्ञान नाशनम, ठीक बात। आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी प्रक्रियाएं सब नष्ट कर देता है क्रोध। लेकिन तब आप मानिए कि आप सहज सामान्य नहीं होते, आप किसी के वशीभूत हो जाते हैं। तो अभाव आपको क्रोधित बनाता है। तो क्रोध के लिए आपके खान पान का आपके जीवन पर असर पड़ता है। मैं आपसे कह रहा था कि पिताजी ने एक बहुत अच्छी विधा बताई थी। उन्होंने कहा जब बहुत क्रोध आए और आपको लगे झंझनी आ रही है हाथ पांव में, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और जबान फड़फड़ा रही है, सूख रहा है, तब आप अपनी इस जीभ के अग्र भाग को अपने ऊपर उसमें तालू में लगा लीजिए। कुछ पल के लिए पीछे जितना खींच सकते हैं उतना खींच के तालू में लगाइए। बिल्कुल आपको बड़ी शांति मिलेगी, क्रोध भग जाएगा। तो मैं तब नहीं समझा, इसमें योग तो है ही है, लेकिन योग के साथ इसमें जुगत भी है। उतनी देर आप चुप हो जाएंगे, ये सबसे कुछ पल के लिए आप अगर चुप हो गए क्रोध आने पर, तो आप समझ लीजिए संयमी हो गए, और संयमी हो गए तो आप विजयी हो जाएंगे। आपने पराजित कर दिया क्रोध। यही वो क्षण है जहां अगर आपने बहुत सुंदर सूत्र पिताश्री ने दिया प्रोफेसर गोस्वामी के, कि थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान बंटा। ये एक्सरसाइज योग की भी हो सकती है और ध्यान बांटने की तो बेहिचक है कि क्रोध से आपका ध्यान बटा, जीभ पर गया, ऊपरी तालू से चिपक गई जीभ, बोल ही नहीं पाएंगे जब तक उसकी निरर्थकता आप महसूस कर लेते हैं कि यार किस चीज का गुस्सा और इतना गुस्सा। प्रोफेसर गोस्वामी जो बात इन्होंने कही कि आज्ञा चक्र कमजोर हो गया, देखिए ये क्या है, ये वो पढ़ी हुई बातें होती हैं। अच्छा, ये वो सुनी समझी और लेखों के माध्यम से बात होती है जिसमें चक्र विधान पर बात करते हैं कि ये आज्ञा चक्र जो है उनके अधीन नहीं है। कमाल है, शरीर की कौन सी इंद्रियां हैं जो मन के अधीन नहीं है। मन कितना भी बावला हो जाए, बुद्धि के नियंत्रण से बाहर कैसे होता है। जब बुद्धि के नियंत्रण, बुद्धि ही आदेश देती है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं आया है। एक ज्ञानवान व्यक्ति जो होता है वो जानता है कि क्रोध ये निरर्थक है, व्यर्थ है, अनर्थ है। तो इसमें दोष आपकी बुद्धि का है, आज्ञा चक्र का नहीं होता। आप मन के वशीभूत हो गए, इंद्रियां मन पर आपकी हावी हो गई। इसलिए खान पान का आपके क्रोध पर असर होता है। ध्यान रखिएगा, आप जो बहुत तीखा, चटपटा, तेज युक्त खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, 40 तक खा पी लो। उम्र के 4 दशक जो है परमात्मा ने आपको सारे प्रकार के व्यंजन करने के तरीके बता दिए। 10 वर्ष पूर्वाभ्यास शुरू कर दो, क्योंकि फिर वानप्रस्थी जीवन में आना है। आप स्वयं वानप्रस्थी जीवन में आ जाएंगे तो जीवन का आनंद रहेगा। लेकिन अगर चिकित्सक आपको वानप्रस्थी जीवन में लेकर आएंगे तो फिर आपका जीवन खतरे में पड़ चुका होगा तब तक। निश्चित। अगर चिकित्सक आपको कह रहा है कि देखिए आप तेल मिर्च खटाई छोड़ दीजिए, आपका लीवर किडनी और ये खराब हो रहा है, मतलब खराब होना शुरू हो चुका है, तो ज्यादा बेहतर है कि आप संयमी पहले से हो जाइए ना। तो यदि क्रोध आपके पास आ रहा है तो उसमें आपके खान पान का असर होता है, आपके शयन का, आपकी निद्रा का असर होता है। क्या आपको बिस्तर में सोते ही नींद आ जाती है? नहीं आ जाती तो आप पढ़ते हुए सोइए ना, सबसे अच्छी नींदिया आती है पढ़ने से। जो व्यक्ति नित्य सोते हुए पढ़े, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं गीता पढ़ने की प्रति रुचि रखते हैं, लेकिन उनको लगता है कि गीता जो है वो स्नान ध्यान करके पद्मासन लगाकर फिर पढ़ने की विषय वस्तु है। इस विचारधारा के कारण बहुतेरे लोग गीता को पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। मैं तो कहता हूँ आप बिस्तर में बैठ जाइए आराम से, गीता को हाथ में ले लीजिए। अरे आप ये जासूसी उपन्यास और दुनिया के लिखे हुए मार डालूंगा काट डालूंगा पढ़ रहे हैं, उससे बेहतर आप गीता पढ़िए ना। किसने मना किया? आप जहां सहज महसूस करते हैं गीता पढ़िए।
गीता में कहीं नहीं लिखा है सुनो जो प्रातः काल स्नान ध्यान करके इसका पाठ करेगा उसका कल्याण होगा, ऐसा किसने लिखा है? कहीं नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मैं 2-3 दिन में नहा पाता हूं तो गीता पढ़ ही नहीं पाता। हमने कहा कमाल है, गीता तो तुम्हें मनानंद का स्नान करा रही है, गंगोत्री ला रही है मन के अंदर, और तुम बाहरी स्नान की प्रक्रिया में बैठे हुए हो। जी 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 है तो ऐसी स्थिति का आप अनुपालन आप पढ़िए, अध्ययन करिए। दूसरे नंबर में आप इस बात से मुक्त हो जाइए कि आप विदित तत्व हो गए हैं। ये भ्रम है आपका। जब किसी व्यक्ति में सिद्धि आ जाती है तो आप ध्यान रखिए उसे मालूम नहीं रहता कि उसको सिद्धि आ गई। बिल्कुल ठीक। सिद्धि कोई देवी नहीं है जो प्रकट होकर आपसे कहे कि सुनो आज से मैं सिद्धि आ गई तुम्हारे जीवन में, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिद्धि सहज भाव से आ जाती है। बहुत सुंदर सूत्र मिला हमें आज, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जिससे मैं भी चौंका कि जीवंत नर पिशाच है क्रोधी व्यक्ति। अद्भुत सूत्र है। सच बात है कि जीवन में जितने भी पैशाचिक कृत्य होते हैं, पिशाच एक ऐसा शब्दार्थ है कि जो बहुत ही चरम विकृति की तरफ संकेत करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं हैवानियत या पैशाचिक कृत्य। अब हिंदी लिखने में खासतौर से समाचार की भाषा में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन पहले कभी पूर्व में 30-40 वर्ष पहले ऐसे शब्द, और आज भी यदा कदा ये झलक मिलती है। तो पिशाच जैसा आचरण करता है क्रोध। बहुत इससे दूर रहिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि किसी भी किस्म की पढ़ी हुई बात उसको अपने मस्तिष्क में अटकने मत दीजिए। चाहे वो इस बात को लेकर हो कि कुंडलिनी और आज्ञा चक्र की बात हो, उसमें मत अटकिए, बिल्कुल मत अटकिए। आप ये मानकर चलिए कि आप मनुष्य हैं और सुधरने के लिए कोई मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, ग्लानि में जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्लानि से बड़ा अपराध कोई नहीं है। प्रायश्चित की गंगा की बात प्रोफेसर गोस्वामी बार बार कहते हैं, उसमें खूब स्नान करिए और आगे निकल जाइए। पीछे रुकने का अर्थ नहीं है। आप अपनी पत्नी से बहुत स्नेह रखते हैं, रखना ही चाहिए, क्योंकि घर का अवलंबन या इस ब्रह्मांड का अवलंबन धरती रूपी स्त्री ही है। उसका सम्मान जिस घर में होगा वही घर आगे बढ़ेगा और वहीं की संतति संसार में नाम रोशन करेगी। और गीता या रामायण पढ़ना हो तो स्वच्छता का ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि आपका बिस्तर स्वच्छ हो, आप स्वच्छ हों, पुस्तक को स्वच्छता से महफूज तरीके से रखें, खूब पारायण करें। जैसा आप सीरियल देखते हैं बिस्तर पर बैठकर, टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या कोई उपन्यास या कोई किताब पढ़ते हैं, तो ये स्थान जब आपके जीवन में इस तरह की पुस्तकें ले लेगी तो जीवन अपने आप रूपांतरित होगा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, बहुत आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपसे फिर मिलेंगे, अनुमति दीजिए।